हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो सीटेट एग्ज़ाम में सीडीपी में कीवर्ड होते हैं कि हम कैसे पहचानें कि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है। अगर आप ये पहचान लिए तो आप सीडीपी में आसानी से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का आंसर जो होगा कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा नेगेटिव। और दोस्तों ये जो कीवर्ड होते हैं फिक्स होते हैं कि मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है और आप सीटेट एग्ज़ाम या कोई भी टीचर एग्ज़ाम हो उसमें आसानी से सीडीपी के क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हो। जो पेडागोजी में पूछे जाते हैं कीवर्ड उनको आप केवल एक बार देख लो और सदैव के लिए ये आपके तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निगेटिव कीवर्ड की। तो निगेटिव कीवर्ड में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा दिया है मानवीय कृत्य परीक्षण। तो मानवीय कृत्य परीक्षण अगर कहीं भी परीक्षण की बात आती है तो सदैव निगेटिव में ही होता है। और जैसे वेतन और अभ्यास, तो वेतन और अभ्यास जैसे शब्द भी कैसे हैं दोस्तों, ये निगेटिव में आते हैं। उसके बाद हमारा दिया है वैयक्तिक भिन्नता में समानता। अगर वैयक्तिक भिन्नता में समानता, वैयक्तिक भिन्नता तो होती है लेकिन वैयक्तिक भिन्नता में अगर समानता की बात करता है तो क्या होता है, निगेटिव होता है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे बाह्य प्रेरणा, मतलब किसी भी प्रकार से बच्चे को बाह्य प्रेरणा देकर नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर बाह्य प्रेरणा शब्द आता है तो निगेटिव कीवर्ड है। और है लालच, लालच भी क्या होता है, तो लालच भी एक निगेटिव कीवर्ड होता है। कभी भी हमको दो विद्यार्थियों में तुलना नहीं करना है क्योंकि तो दो विद्यार्थियों में तुलना भी कैसा है, एक निगेटिव कीवर्ड है। और है सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना भी क्या है, एक निगेटिव कीवर्ड के अंतर्गत आता है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ अंक लाने से ही बच्चा कुशल नहीं होगा, उसको सामाजिक और बाह्य जानकारी भी होना ज़रूरी है। सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना कैसे है दोस्तों, ये नेगेटिव कीवर्ड है। उसके बाद हमारा अगला दिया है कि व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि भी कैसा है, देखने में तो पॉजिटिव लग रहा है लेकिन व्याख्यान विधि कहीं भी मिले ये क्या होता है, व्याख्या नहीं करना है, ये कैसा नेगेटिव कीवर्ड है। और योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन भी कैसा होता है, एक नेगेटिव कीवर्ड होता है। इनको आप लोग डायरी में नोट करके रख सकते हो, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी बाहरी बुद्धि ज़्यादा करती है काम, और बाद बाकी रटने से ये एग्ज़ाम हम नहीं निकाल सकते हैं। बाद बाकी शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं, जो बाल केंद्रित होता है वो पॉजिटिव होता है। शिक्षक केंद्रित भी कैसा शब्द है दोस्तों, ये नेगेटिव कीवर्ड है। और बच्चे पर क्या है, रटन प्रणाली, मतलब बच्चे को समझ से ही क्वेश्चन करना चाहिए, उसको रटने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। रटना नेगेटिव कीवर्ड है। और जैसे फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो ये भी कैसा वर्ड है दोस्तों, ये भी एक नेगेटिव कीवर्ड है। इसके बाद अब देखते हैं हम पॉजिटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या आते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे ऊपर दिया था शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित हो गया हमारा नेगेटिव। अब जैसे जो बाल केंद्रित है तो शिक्षा कैसे दोस्तों, बाल केंद्रित है, तो जो बाल केंद्रित है वो कैसा एक वर्ड है, तो एक पॉजिटिव कीवर्ड है। आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा कहीं भी मिले हमको वो कैसा होता है, पॉजिटिव कीवर्ड होता है। आंतरिक प्रेरणा मतलब बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए। और करके सीखना, बच्चे को करके सीखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। करके सीखना भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके बाद अंतःक्रिया, अंतःक्रिया भी कैसा है, एक पॉजिटिव कीवर्ड है। उसके बाद है विविधता, विविधता मतलब सभी बच्चे समान नहीं होते हैं और सभी की भाषा एक जैसी नहीं होती। विविधता भी याद रखिएगा कैसा होता है, कहीं भी मिले आपका ये पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का उत्तर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात अगर किसी आंसर में या प्रश्न में हो रही है तो भी कैसा है, पॉजिटिव की टैग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन भी क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा दिया है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन भी कैसा कीवर्ड है दोस्तों, ये भी एक पॉजिटिव कीवर्ड है।
और पूर्व ज्ञान, मतलब जब बच्चा स्कूल जाता है उसके पास वो कोरी प्लेट या कोरा स्लेट या कागज़ नहीं होता है, उसके पास कुछ ज्ञान पहले से ही होता है, उसके ज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए। और त्रुटियाँ भी दोस्तों कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा जो सीखता है गलती करता है और गलती करने के बाद ही वो सीखता है, इसलिए त्रुटियाँ भी क्या है, इनको पॉजिटिव माना गया है। और भ्रम भी दोस्तों देखने में तो नेगेटिव लग रहा है, लेकिन अगर भ्रम शब्द मिलता है तो कैसा होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। और असफलता को नेगेटिव मत मान लेना, असफलता भी क्या होता है, कोई बच्चा है असफल होगा तभी क्या होता है, अपनी कमियों पर फोकस करेगा, कैसे क्या रह गया कि हम असफल हुए, तो असफलता भी दोस्तों क्या है, एक पॉजिटिव कीवर्ड है। और परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा भी कैसे हैं, पॉजिटिव कीवर्ड है। लचीलापन और गतिशीलता भी कैसे हैं दोस्तों, ये भी जो है पॉजिटिव कीवर्ड है। इसके बाद रचनावाद और सृजनात्मकता सभी को पता होगा कि कैसे है, पॉजिटिव कीवर्ड है। और प्रयास करना भी एक पॉजिटिव कीवर्ड है, याद रखिएगा। इसके बाद में क्या दिया है, समायोजन या अनुकूलन भी कैसा है, एक पॉजिटिव कीवर्ड है। खोज विधि भी क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। आप लोग इनको एक बार और देख सकते हो कि जैसे निगेटिव में कौन कौन से आते हैं, निगेटिव कीवर्ड में, तो निगेटिव में मानवीय कृत्य परीक्षण, वेतन और अभ्यास, व्यक्तिगत भिन्नता में समानता, बाह्य प्रेरणा, लालच, दो विद्यार्थियों में तुलना, सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, व्याख्यान विधि। और क्या आता है, योगात्मक आकलन और शिक्षक केंद्रित और रटन प्रणाली। शिक्षक केंद्रित क्या होता है, निगेटिव होता है, रटन प्रणाली भी निगेटिव होता है। उसके बाद पॉजिटिव में क्या आते हैं, इनको भी देख लो, बाल केंद्रित, ये सभी पॉजिटिव है। आंतरिक प्रेरणा, करके सीखना और अंतःक्रिया, विविधता, समावेशी शिक्षा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, अधिगम के लिए क्या होता है, आकलन, ये भी हमारा पॉजिटिव है। क्या होता है, पूर्व ज्ञान, त्रुटियाँ, भ्रम, असफलता, परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा, लचीलापन और गतिशीलता, रचनावाद या सृजनात्मक, प्रयास करना, समायोजन या अनुकूलन या खोज विधि, ये सभी कैसे हैं दोस्तों, पॉजिटिव कीवर्ड है। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, इनसे भी एक नया क्वेश्चन बनता है। इसमें एनसीएफ में कुछ हमको पॉइंट दिए गए हैं, इनको हमें याद करना है। जैसे पहला दिया है कि स्कूल ज्ञान को स्कूली शिक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये भी हमारा पॉजिटिव कीवर्ड है कि ज्ञान को स्कूली शिक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी एनसीएफ 2005 में दर्शाता है। अगला है कि पढ़ाई को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहने देना, ये एनसीएफ 2005 में लिखा है। अगला है कि परीक्षा प्रणाली लचीलापन बनाना तथा कक्षा को गतिविधि से जोड़ना, लचीलापन हमने पहले बताया पॉजिटिव है। उसके बाद एक शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना, ये भी पॉजिटिव कीवर्ड है। इसके बाद एनसीएफ 2005 रचनावाद पर जोर देता है। ये सभी कीवर्ड आपको याद करना है, अगर दिक्कत हो तो इनको लिख भी सकते हो। अब जैसे एनसीएफ 2005 में लिखा है कि बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करता है। एनसीएफ 2005 जो है बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करता है। और एनसीएफ 2005 मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता का मानक है। उसके बाद है एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। अगर जैसे किसी कक्षा में सन्नाटा पसरा हुआ है तो क्या है, वो अधिगम का सूचक नहीं है। अगला है कि डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है पर अनुशासन नहीं बन सकता है। डंडे के डर से क्या होता है, व्यवस्था स्थापित हो सकती है पर अनुशासन नहीं बन सकता, ये एनसीएफ 2005 में लिखा है। अगला है कि पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन तो बढ़ा है पर गुणवत्ता में शिक्षा नहीं बढ़ी, ये भी एनसीएफ 2005 में है कि पिछले वर्षों की तुलना में स्कूल के बस्ते का वजन तो बढ़ा है पर गुणवत्ता में शिक्षा नहीं बढ़ी है। अगला है कि अधिगम स्वभाव से सक्रिय और सामाजिक है, ये भी सही है कि अधिगम स्वभाव से सक्रिय और सामाजिक होता है। उसके बाद अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों की आवाज़ है एवं उनके अनुभवों को वरीयता देना है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो होता है बच्चों की आवाज़ को क्या करना है, सुनना है और उनके अनुभवों को क्या देना है, वरीयता देना है, क्योंकि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, हर चीज़ में क्या है बच्चे की सुनी जाएगी।
अगला है कि एनसीटी 2005 लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं की विपरीत भूमिकाओं में रखने पर क्या देता है, जोर देता है। एनसीटी 2005 लिंग पूर्वाग्रह का क्या करता है, विरोध करता है। साफ साफ लिखना है कि लड़का लड़की में भेद नहीं करना है। अगला है कि अधिगम एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। इसमें वयस्कों के साथ काम करना, सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना अत्यंत लाभदायक होता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। इसमें वयस्कों के साथ काम करना, सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना क्या है, अत्यंत लाभदायक होता है। इसके बाद है अगला कि शिक्षक एक मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता, शुभमकर्ता और उत्प्रेरक है जो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद अगला है कि एनसीएफ 2005 विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर कौन जोर देता है, एनसीएफ 2005, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टि कौन विकसित करता है, ये एनसीएफ 2005 विकसित करता है। अगला है कि ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है। बिल्कुल सही है कि ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है जो हम जाकर मार्केट में खरीद लें। ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की क्या होती है, रचना की जाती है। कहीं पे मिले कि ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, याद रखिए ज्ञान की क्या होती है, रचना होती है। ये इसका वर्ड है। अगला है कि बच्चा कोई कोरी पटिया नहीं है, वह कई अनुभवों के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि बच्चा जो है कोरा कागज़ है या कोरी स्लेट है, तो बिल्कुल नहीं। तो बच्चा अपने कुछ अनुभवों के साथ स्कूल में आता है जो वो अपने परिवार या परिवेश से सीख के आता है। अगला है कि सीखने और सिखाने में स्थानीय ज्ञान एवं सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण माना गया है। सीखने और सिखाने में स्थानीय ज्ञान मतलब जो बच्चे के स्थानीय ज्ञान, सामाजिक परिवेश, इन दोनों को क्या माना गया है, महत्वपूर्ण माना है बच्चे को सीखने में, क्योंकि बच्चा स्कूल में कुछ ही समय के लिए, ज़्यादातर वो अपने समाज और परिवार में ही रहता है। अगला है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, आपने डंडा उठाया और जड़ दिया, ये क्या है, बच्चों को निरुत्साहित करेगा। अगला है कि एनसीएफ 2005 में 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। कौन कौन से हैं 4 क्षेत्र, पहला हो गया कला शिक्षा कार्य, शिक्षा स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा। ये सभी 4 क्षेत्र हैं। एनसीएफ 2005 इनमें विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता है। अगला है कि एनसीएफ 2005 5 दस्तावेजों में भाषा के लिए द्विभाषिकता तथा बहुभाषिकता का समर्थन करता है। द्विभाषिकता या जो बहुभाषिकता, इसका क्या करता है, समर्थन करता है एनसीएफ 2005, याद रखिएगा। लास्ट है कि बच्चे स्कूली जीवन की शुरुआत के पहले भाषा की जटिलता एवं नियमों का आत्मसात करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो, जहाँ पर आपकी कमजोरी हो आप लोग तुरंत बताइएगा, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।